जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। नमस्कार। दिल्ली को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। आपने सुना, आगे भी सुनाएंगे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। समझिए कि जो रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में झुग्गी बनाकर बस गया हो, कोर्ट का आदेश हो, उसे क्या किया जाएगा। पहले आप दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो एलिजिबिलिटी है, जिनके नाम पे हुआ, उनको दिया गया, 1675 परिवारों को दिया गया। उसके बाद यदि वहां पे 150 परिवार बच गए और वो कहें कि हम तो इस झुग्गी को खाली नहीं करेंगे, तो वो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो केवल ऐसे 3 उदाहरण हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक भी झुग्गी के अंदर ना कोई हाथ लगाने गया, ना उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी और ना कभी आगे होगी। चाहे आप ताउम्र यहाँ रहिए, आपको हम ये वादा आपकी अपनी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूं, निश्चिंत होकर रहिए। जो नाजायज है वो होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोर्ट का कोई मैटर होगा तो हम भाई माननीय कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। उसमें हमारा ना कोई रोल है, ना कोई कार्रवाई है। और ये जो हमारे झुग्गी के लोग हैं, ये हमारी केवल ऐसा जीवन नहीं है इनका कि यहाँ पड़े हैं, ये दिल्ली की लाइफ लाइन है। आज इन लोगों के कारण से दिल्ली में फैक्ट्रियां चल पा रही है, घर चल पा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र चल पा रहे हैं, व्यवसाय चल पा रहे हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली का अपना क्या है ये बताइए मुझे? दिल्ली पूरे देश भर से आए हुए लोगों का समूह है। आज यदि कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई उत्तरांचल से आ रहा है, एक एक परिवार जो वर्षों से दिल्ली में आके बसा, आज वो दिल्ली का अधिकारी है और दिल्ली उसके लिए जिएगी और दिल्ली उसके लिए काम करेगी। अब आप संजय सिंह को सुनिए। संजय सिंह क्या अफवाह फैला रहे हैं, सुनिए। तो कल हम लोग गए थे वजीरपुर, जहां हमने देखा कि यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का घर किस तरीके से कुचल के बर्बाद कर दिया बीजेपी के बुलडोजर ने। सवाल यह है कि हम दिल्ली वाले, यूपी वाले, बिहार वाले या फिर बंगाल वाले, महाराष्ट्र वाले, किसी भी राज्य के लोग हैं,
दिल्ली सबका है या नहीं है? क्या मतलब है ये? यूपी बिहार वाले आकर बस गए हैं दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी बना ली है। मतलब संजय सिंह का कहने का मतलब ये है कि यूपी बिहार वाले दिल्ली में आकर अतिक्रमण कर लिए हैं और उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये वही लोग हैं जो पहले ये कहता था कि यूपी बिहार वाले लोग 300 रुपये का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं और लाखों रुपए का इलाज करवाते हैं, हजारों रुपए का इलाज करवाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को साथ क्या करना चाहिए? चलिए इसको आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि जो महागठबंधन, जो इंडिया अलायंस संविधान की दुहाई देकर चुनाव लड़ता है, उसके आत्मा आज कहां है? मर चुके हैं सभी, उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है। ये जो झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है, इसमें यूपी बिहार से कोई मतलब नहीं है। जो अवैध कब्जा है, सवाल यह है कि इन लोगों को कई बार बताया गया कि जो अतिक्रमण है इसको आप अतिक्रमण मुक्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बताया नहीं गया। और इन लोगों का इतना ही मोहब्बत है झुग्गी झोपड़ियों, जो अवैध कब्जा करके घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, इन लोगों से इतना ही मोहब्बत है तो अपने घरों में इनको दे दो शरण। अपने घरों में आपको याद है ना दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का शीश महल, क्या जरूरत है शीश महल बनाने की? आगे आप ये झुग्गी झोपड़ियों के लिए बना देते, उस समय किसी ने रोका तो नहीं था ना। मतलब सिर्फ वोट बैंक का है। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि देश में अतिक्रमण हो रहा है, देश में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा हुआ है उससे देश को खतरा है। इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस वोट बैंक चाहिए। मतलब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और काम कुछ नहीं करना है। मतलब आप समझिए कि हम देश के जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं उनको दिल्ली में बिहार वाले, यूपी वाले कहा जाता है। क्यों भैया? हम भारतवासी नहीं हैं, हम बिहारी हैं, बंगाली हैं, यूपी वाले हैं। ये संजय सिंह जो खुद जेब कतरा रहा है, जो खुद टिकट ब्लैकमेलर रहा है हॉल के पास, ये आज लोगों को ज्ञान दे रहा है। संजय सिंह, पहले अपने गिरेबान में झांक लो, और इतनी ही मोहब्बत है अगर रोहिंग्यों से, बांग्लादेशियों से, अतिक्रमणकारियों से, भ्रष्टाचारियों से, तो इन सबको अपने घरों में जगह दे दो। और जब कोर्ट का आदेश है तो संविधान से कोर्ट चलता है और संविधान से ही देश चलेगा। तो इन लोगों की मानसिकता समझिए। एक तरफ संविधान बचाने चले और दूसरी तरफ संविधान के हिसाब से चलने वाले कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई हाथ नहीं है। आपने सुना दिल्ली सरकार क्या करे? जब आदेश ऊपर से है, दिल्ली सरकार की मजबूरी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो वैध लोग हैं, जो भारतीय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उन लोगों को घर बनाकर देना चाहिए था। इसके बाद ये झुग्गी तोड़ना चाहिए था। लेकिन ये सवाल जो इससे पहले की सरकार थी उससे भी पूछा जा सकता है कि तब आप क्या पापड़ तल रहे थे? क्या कर रहे थे आप? बस राजनीति करनी है और कुछ नहीं। ये सारे चोर और कुछ नहीं।